नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कल की कथा में हमने प्रथम स्कंद के महाराजा परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन, राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप तथा परीक्षित का अनशन व्रत और श्री सुखदेव जी के आगमन की कथा सुनी थी। आज की कथा में हम द्वितीय स्कंद में मातृ पितृ द्रव्य और आत्मशुद्धि, परीक्षित की स्पर्श दीक्षा और परीक्षित ने जो सुखदेव जी से प्रश्न करा था कि मृत्यु के समीप होने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए की कथा का श्रवण करेंगे। सत यह परमात्मा का नाम है। सभी में ईश्वर का दर्शन करें, वही सद्गुरु है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया था। परीक्षित अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव जी मुनि जैसे सद्गुरु मिले। परीक्षित में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं: मातृ शुद्धि, पितृ शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सत्शिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है और ईश्वर दर्शन होते हैं। सद्गुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक हैं। ईश्वर जिस तरह व्यापक है, उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव ना हो, वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सद्गुरु भी व्यापक है। व्यापक को खोजने की नहीं, किंतु पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक है, किंतु वे अधिकारी को ही मिलते हैं। स्वयं संत बने बिना संत को पहचाना नहीं जा सकता। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम संत नहीं हो। जो संत बने उसे संत मिले। संत बनने के लिए व्यवहार को अति शुद्ध करना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर चने तक की भी जरूरत है, तब तक व्यवहार छूटता नहीं है। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाए, वही सच्चा वैष्णव है। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है, मन को बदलने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है, वह संत बनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलता है। संत से मिलने के लिए संत आता है। विलासी को संत नहीं मिलते। गुरुदेव ब्रह्मा है, गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि वे मन को और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु है, क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं। इसी से वे शिव जी के भी स्वरूप हैं। गुरु किए बिना ना रहो। तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा से सद्गुरु मिलेंगे ही। तुकाराम जी ने अपने अनुभव का वर्णन किया है। कथा वार्ता सुनते हुए प्रभु के नाम से मेरी प्रीति हो गई। मैं भी विट्ठल विट्ठल का सतत जप करने लगा था। प्रभु को मुझ पर दया आई। मुझे स्वप्न में भी मेरे सद्गुरु मिले। मेरे सद्गुरु मुझे रास्ते में मिले। मैं गंगा स्नान करके आ रहा था कि वे रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि विट्ठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने के लिए आया हूँ। मैंने गुरुदेव से कहा कि मैंने तो भगवान की कोई सेवा नहीं की है। फिर भी गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की और रामकृष्ण हरि का मंत्र दिया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव और तूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम के गुरु को पाव और घी भी मिलता नहीं था क्या? तुकाराम की बाड़ी गुणार्थ से भरी हुई है। तूप का अर्थ है तेरापन और मेरापन। तू मुझे दे दे। आज से तू भूल जा कि तू पुरुष है। तू अपना पुरुषत्व भूल जा। मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिए। मुझे आज्ञा दी कि तू अपना अभिमान मुझे दे दे। आज से अहम को मत रखना। तू पुरुष नहीं है और तू स्त्री भी नहीं है। देह के सारे भाव तू मुझे अर्पण कर दे। तू शुद्ध है, ब्रह्मा है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञानमय हो, वह उत्तम गुरु है। ज्ञान भक्तों की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं थे, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हर एक को समान भाव से, ब्रह्म भाव से देखते थे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसकी दृष्टि ब्रह्मामय हो, उसे जगत का भास नहीं होता। सुखदेव जी गुरु ही नहीं, सद्गुरु भी हैं। सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले सुलभ नहीं है, वैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले तो सुलभ हैं। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिवस में तो क्या 7 मिनटों में मुक्ति दिला सकते हैं। किंतु शिष्य परीक्षित जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अदम है, स्पर्श दीक्षा उत्तम है।
ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने परीक्षित के सिर पर वरद हस्त रखा कि तुरंत उनको ब्रह्म ज्ञान का दर्शन हुआ। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए यह भी बताया है। वक्ता कैसा होना चाहिए यह भी बताया गया है। आगे कथा आएगी कि ध्रुव को मार्ग में नारद मिले और प्रचेताओं को शिवजी मिले। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु मिलते हैं। परीक्षित के लिए भी सुखदेव जी आए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञानी एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता। 3 प्रकार के श्रोता वक्ता में व्यास जी का क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते हैं। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने की नहीं, किंतु अपने अंतःकरण की सुखी करने की प्रवृत्ति से करते हैं। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया, कारण देहवान बिल्कुल नहीं था। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं। प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और अंत में तीसरा सूत जी का। यौवन में मंगल आचरण की बहुत जरूरत है, इसलिए ही सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य सभी का 1-1 श्लोक का है। उत्तम वक्ता कौन होता है? जो संपूर्णतः वैरागमय हो, वह उत्तम वक्ता है। संसार के किसी भी विषय में मन न जाए, वह वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उससे नहीं रमता, उसमें ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य के दृढ़ता नहीं आती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य परिपूर्ण होने पर मनुष्य ब्रह्मामय बनता है। सुखदेव जी में पूर्णतः ज्ञान भक्ति और वैराग्य थे। ज्ञानी का हृदय कृष्ण प्रेम में ना पिघले तो वह ज्ञान किस काम का। परीक्षित राजा सुखदेव जी से पूछते हैं कि जिसकी मृत्यु समीप हो उसका कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, तूने अच्छा प्रश्न किया है। सुन, अंतकाल में वात पित्त और कफ से त्रिदोष होता है। मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण रखो। सोचो कि मैंने मृत्यु से स्वागत की तैयारी की है या नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधिधु खदोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों का बार बार चिंतन करो, विचार करो कि वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेंगे, वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा ना करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूंगा ऐसा मानना अज्ञान है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह वहां बैठा ही रहा। लोगों ने उनसे पूछा कि क्यों इस तरह बैठा हुआ है, स्नान कब करेगा? उस समय मनुष्य ने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंगें उठ रही है, तरंगों के बंद होने पर स्नान करूंगा। क्या समुद्र की मौजें कभी रुक सकती हैं? मौजें कब रुकेंगी और कब स्नान होगा? संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगें आती ही रहेंगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूंगा, तो वैसे सर्वांगी अनुकूलता तो आएगी ही नहीं। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन किए बिना रह जाते हैं। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को मत भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोभी जिस तरह पैसों का लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर पर लक्ष्य रखते हैं। भगवान ने भी गीता में कहा है, अंतकाले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है, वह मुझे पाता है। अंतकाल का अर्थ जीवन का नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण का अंतकाल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन ध्यान स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण को सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखना।
लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे तो अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। यह गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है कि सदा तद्भाव भाविता, हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे उसी का अंतकाल में भी स्मरण होगा। भगवान ने भी आशा की है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, इसीलिए सारा समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। यह तो सर्वविदित बात है कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया गया है मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण होता रहेगा। एक सुनार का दृष्टांत है। एक सुनार बीमारी के कारण सैया में पड़ा हुआ था। कई महीनों से वे बाजार नहीं जा सका था। सो उसे सोना और सोने के बाजार भाव का ही विचार आता रहता था। अंतकाल आया, बुखार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने आकर बुखार नापकर कहा कि 105 डिग्री है। सुनार ने समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया है। वह अपने पुत्र से कहने लगा कि बेच दे बेच दे, हमने 80 के भाव में लिया था, अब 105 हुआ है तो बेच दे। ऐसा बोलते बोलते ही वह मर गया। सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदने बेचने और सोने के विचार में ही गुजारा था। सो अंतकाल में उसे सोने का ही विचार आता रहा। धन संपत्ति की ही चिंता करने वाले को, रुपया पैसा पैदा करने वाले को अंतकाल में भी उसी का विचार आता है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाते समय भगवान को भुला देना पाप है। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त हो जाती है। निद्रा और विलास में रातें गुजर जाती हैं और धन प्राप्ति के प्रयत्न में तथा कुटुंब के परिपालन में दिन गुजरते जाते हैं। निद्रया हियते नक्तम व्यवायेन चबावया दिवा चार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। मनुष्य का अधिकतर समय निद्रा और अर्थोपार्जन में चला जाता है। उसका बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है। बहुतों का समय पढ़ने में गुजरता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। राजन, जो समय चला गया है उसके लिए अब मत रहो, उसका विचार भी ना करो। भूतकाल की बातें ही सोचते रहने से कोई लाभ नहीं है। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो समय मिला है उसी का सदुपयोग कर लो। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान ही नहीं रहता। शरीर, स्त्री, सनातन आदि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सबके मुंह में ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का भी भान नहीं रह गया है। तुम्हें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्धि नहीं होती। तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम में जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना। जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्य को धक्का दे और उन्हें रो रो के घर छोड़ना पड़े, उससे यह अच्छा है कि विवेक से स्वेच्छा पूर्वक घर छोड़ दे। शंकर स्वामी ने कहा है, हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य की प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन भी उजागर हो जाता है। प्रभु का स्मरण प्रत्येक क्षण के अंतकाल में करना चाहिए। क्षण से अंतकाले, मात्र जीवन के अंतकाल में नहीं। क्षण क्षण को जो सुधारता है उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, अर्थात प्रतिक्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात प्रत्येक पल के अंत में मनुष्य की मृत्यु होती रहती है। सो प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण करो। शंकराचार्य ने शांकर भाष्य में यही कहा है। अन्यथा जिसका जीवन निद्रा, धनोपार्जन और कुटुंब के परिपालन में ही गुजर गया हो उसे अंतकाल में वही सब कुछ याद आता रहता है। सारा जीवन जिसमें बीता हो वह अंतकाल में याद आता है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसका सारा जीवन द्रव्य आदि के पीछे ही बीता था। अंतकाल नजदीक आया। उसके पुत्र आदि कहते हैं कि पिताजी, अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप कीजिए, किंतु उस बूढ़े के मुंह से ये शब्द निकलते ही नहीं है। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया हो तो वह नाम याद आए ना।
वह बूढ़ा मन से द्रव्य का ही चिंतन कर रहा है। उसकी दृष्टि आंगन में गई। उसने देखा कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़ा कैसे सह सकता था। उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया है, यह लोग क्या जाने। उसे लगा कि रुपया पैसों की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। मेरे जाने के बाद ये लोग घर को लुटा ही देंगे। वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं था, इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते नहीं, सो वे कुछ मिल्कियत के बारे में कहना चाहते हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा, उसके बारे में कुछ कहना होगा उन्हें। पुत्र ने डॉक्टर को बुलाया, उससे विनती की कि कुछ ऐसा करो कि पिताजी दो चार शब्द बोल सके। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपए की फीस मांगी। पुत्रों ने सोचा कि कहीं गाड़ कर रखा हुआ धन बतलाएंगे, अतः 1000 रुपए खर्च कर डाले। पिता की बात सुनने को सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया, कुछ शक्ति मिली तो वह बूढ़ा बोला, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो, वह देखो वह बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है। और इस तरह बछड़ा झाड़ू झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने देह त्याग दिया। आप देखें, ध्यान रखें कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा ना हो। यह बात हंसने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए कही गई है। लक्ष्मी जी अकेले आती हैं तो रुलाती हैं, किंतु साथ में ठाकुर जी भी आवे तो सुखी करती हैं। लोग कहते हैं कि अपने आने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वह तो पहले से ही सावधान करके आता है। काल सभी को सावधान करता है, किंतु लोग मानते ही नहीं है। काल आगमन के पहले पत्र पर लिखता है, किंतु काल का पत्र पढ़ना कोई नहीं जानता। बाल श्वेत होने लग जाए तो मानो काल का नोटिस आ गया है। दांत गिरने लगे तो मानो कि काल का नोटिस आ पहुंचा है। और सावधान बनो, दांत गिर जाते हैं तो लोग नकली दांत लगवाते हैं। दांत गिरने लग जाएं तो समझ लेना चाहिए कि अब तो दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग नकली दांत बनवाकर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मजा आएगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा। खाने से शांति तो मिलती ही नहीं, इसके विपरीत वासना और अधिक भड़कती ही है। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई हैं। अरुंधति का तारा ना दिखाई दे तो मानना चाहिए कि 1 वर्ष में मृत्यु होगी। स्वप्न में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखे तो मानो कि 9 माह में मृत्यु होगी। स्वप्न में कुमार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का दृश्य दिखाई दे तो मानो कि 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने के बाद अंतध्वनि न सुनाई दे तो समझो कि 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत मत होना, सावधान होने के लिए ही ये लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए ही ये भागवत की कथा है। भागवत की कथा सुनकर परीक्षित कृतार्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन को जो सुधारता है उसी का मरण सुधरता है। राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो। रोज सोचो विचारो, मन को बार बार समझाओ कि ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है। इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, अतः यह भी मेरा नहीं है। जब शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा है ही कौन, क्योंकि सभी संबंध शरीर के कारण ही उत्पन्न हुए हैं। भावना करो कि ना तो मैं किसी का हूँ और ना मेरा कोई है। इस तरह ममता को हटाओ, संग्रह से ममता बढ़ती है। इसलिए अपरिग्रही बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो, व्यक्तिगत ममता दूर रखो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिक्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण कीर्तन और मनन करे। इंद्रियों को भोग से नहीं, प्रभु स्मरण से, प्रभु सेवा से ही शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है। दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है ना। पाप ही न किए होते तो यह देह, यह जन्म ही क्यों मिलता। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि देह धारण करना ही पाप है। मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मिला है।
इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है, वही सुख कुत्ते को भी कुतिया के संग मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहो। तुम जीवन को ऐसे सांचे में डालो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की ही याद आए। जीव शिव बनने का प्रयत्न ही नहीं करता, अन्यथा वह तो शिव बनने के लिए ही जन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ, तो वह संबंध अपूर्ण है, परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है, तभी वह संबंध परिपूर्ण होता है। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर भजन करो। मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंतःकरण एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। गृहस्थ घर में संभाव नहीं रख सकता, फिर वह चाहे गीता का पाठ ही क्यों ना कर ले। समत्वम योग उच्यते। गृहस्थाश्रम के व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई तो वह घर छोड़ दे। गृहात प्रविजितो धीरा। धैर्य सहित घर छोड़ो। पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो और पवित्र एकांत स्थल में आसन जमाकर बैठ जाओ। मन में प्रणव का जप करो। प्राणायाम से प्राणवायु को बस में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीराबाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर पहले प्राणायाम करो। मन को प्राण से संबंध है, प्राण से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है। दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो। योग की प्रक्रियाएं हैं। महाप्रभु ने सुबोधनी में कहा है कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ ना मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति किए योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कभी बाधक भी हो जाता है। भक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ सहयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से ही होगी। इसलिए पूरक प्राणायाम से ऐसी भावना करो कि प्रभु को तेजोमय स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोक के रखना ही कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ है, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाई नाक से श्वास बाहर छोड़कर रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो कि मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन के सारे विकार बाहर आ रहे हैं और अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब तक कुछ ना कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है, तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में, कीर्तन में विपेक्ष नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अगमर्षण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधारण साधन, तप, व्रत, अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। आज की कथा को यही विश्राम देते हुए कल की कथा में हम ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप के उल्लेख की कथा का श्रवण करेंगे तथा साथ ही साथ भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा मुक्तियों का वर्णन करेंगे। इसके साथ ही
भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण की कथा भी जानेंगे। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।